ग्रामर सीरीज के लेक्चर में आज हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस लेक्चर के 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स को ऐसे सिस्टमेटिक वे से बनाया गया है ताकि सभी लेवल के स्टूडेंट्स इसे आसानी से समझ सके। पार्ट 2 और पार्ट 3 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। ये पार्ट 1 है और इस पार्ट के अंत में एक IMP क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी है। वो सॉल्व करने से हमें पता चलेगा कि ये टॉपिक हमें कितने अच्छे से समझा है। तो लास्ट की क्वेश्चन आंसर टेस्ट जरूर सॉल्व करें। तो चले शुरू करें। वेलकम स्टूडेंट, आज हम देखेंगे टेंस। पहले हम टेंस के नाम किस तरीके से याद करना है, लर्न करना है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले है हमारे आगे में सिंपल टेंस। सिंपल टेंस के 3 प्रकार है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। उसी तरीके से कंटिन्यूअस के भी 3 प्रकार है। कंटिन्यूअस के 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी हर एक सिंपल के 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस के 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट के 3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3। सभी के कितने प्रकार है? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जनरली स्टूडेंट इन 2 टेंस के नाम में कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड है परफेक्ट टेंस और दूसरा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो वर्ड है, ये वर्ड है प्रेजेंट और ये वर्ड है परफेक्ट। दीज आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक प्रकार है और परफेक्ट टेंस के 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब हमारे ध्यान में आ गए टेंस के नाम। सिंपल के 3, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट के 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे ए टेंस है कंटिन्यूअस टेंस और ए है परफेक्ट टेंस। और इन दोनों टेंस के कॉम्बिनेशन से ए टेंस बना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट वर्ड यहाँ पे आया है, ए है परफेक्ट वर्ड और सेकंड ए है कंटिन्यूअस। इस तरीके से ए टेंस बना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी सबसे पहले है सिंपल, सिंपल के बाद आता है कंटिन्यूअस, उसके बाद आता है परफेक्ट और फिर ए जो नाम है, ए नाम यहाँ पे इस तरीके से रखे गए हैं। तो नेक्स्ट टेंस का नाम हमें मिलता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके भी 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन ये जो नाम हमें अच्छे से याद रखना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को टेंस के नाम ही नहीं पता रहते, उस नाम में ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पे हमें सिंपल वर्ड ऐड कर लेना है, यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस वर्ड ऐड करना, यहाँ पे परफेक्ट और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी ये जो ऊपर के 2 वर्ड है वो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे से ऐड करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल वर्ड पहले आया है, कंटिन्यूअस वर्ड बाद में आया, यहाँ पे परफेक्ट वर्ड बाद में आया और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ड बाद में आया है। यानी इस टेंस का नाम लिखने का तरीका कुछ अलग है और इन तीनों टेंस का नाम लिखने का तरीका एक समान है। यानी यहाँ पर कंटिन्यूअस वर्ड, परफेक्ट वर्ड और परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ड पीछे लिखा गया है और यहाँ पे सिंपल वर्ड आगे लिखा गया है और यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यहाँ पे लिखा गया है और इन सभी इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आगे में लिखा गया है। इस तरीके से इनके नाम लिखे गए हैं। ये नाम हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। नाम का पोर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। आगे में हम जाएंगे अब टेंस के चार्ट के तरफ।
अब तक के हमने देखा है सिंपल के 3 प्रकार, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कंटिन्यूअस के 3 टाइप, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट के 3 टाइप, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 टाइप, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब हम इसके फार्मूलाज समझ लेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर V1, V2, V3 और V4 ये हमें दिख रहा है। ये V1 यानी क्या? V1 यानी वर्ब यानी क्रियापद, जो वर्ड हमें क्रिया दर्शाते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इस वर्ब का हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। वर्ब्स यानी क्रिया दर्शाने वाले वर्ड, इंग्लिश में उनके 4 फॉर्म होते हैं। इंग्लिश में उनके जनरली 4 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3 और V4। और ये 2 इसमें कैटेगराइज हम कर सकते हैं इसे, एक रेगुलर वर्ब्स और एक इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स यानी क्या? ऐसे वर्ब्स की जिनका V2 और V3 ऐसे क्रियापद जिनका V2 और V3 ईडी लगकर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स। जैसे कि हो गए हेल्प, देन कैरी, कैरीज, देन क्लच्ड और क्लच्ड। ये सब हो गए रेगुलर वर्ब्स। यानी रेगुलर वर्ब यानी ऐसे वर्ब जिनका V2 और V3 ईडी लगकर होता है। और दूसरी कैटेगरी में आते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका V2 और V3 अपने ही ढंग से होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कट, ब्रिंग, ब्रॉट, रन, रन, फॉल, फॉलन, ड्रिंक, ड्रंक। यहाँ पे हमें ऐसे दिखाई दे रहा, यहाँ पे इनका तीनों का फॉर्म सेम है। तो नेक्स्ट इसमें इन दोनों का फॉर्म सेम है। देन थर्ड इसमें ये तीनों भी फॉर्म क्या है? देन थर्ड रन, फॉल और ड्रिंक, इनके सभी फॉर्म चेंज है। रन, फॉल, फॉलन, ड्रिंक, ड्रंक। यानी इरेगुलर वर्ब्स के जो V2 और V3 होते हैं उनके निश्चित ऐसे कोई रूल नहीं है। यहाँ पे ये बात आपको समझी होंगी। वर्ब यानी क्या? वर्ब यानी क्रिया दर्शाने वाले वर्ड, जिन्हें हिंदी में क्रियापद कहते हैं। क्रियापद यानी क्रिया दर्शाने वाले वर्ड्स, जो जिससे हमें एक्शन पता चलती है। जैसे कि हेल्प यानी मदद करना, कैरी यानी कुछ लेके जाना, क्लच यानी पकड़ना। तो ये सभी वर्ड्स हमें क्रिया दर्शा रहे हैं। उसके बाद देखो कट यानी किसी वस्तु चीज को कट करना, ब्रिंक यानी प्राप्त होना, रन यानी दौड़ना, फॉल यानी गिरना और ड्रिंक यानी कुछ ड्रिंक करना यानी पीना। इन सभी वर्ड से हमें क्रियाएं पता चल रही, इसलिए सभी वर्ब्स है। ओके, तो ये बात आपको समझी होंगी। और इसमें इनमें आइदर रेगुलर वर्ब्स रहने दो या फिर इरेगुलर वर्ब्स रहने दो, इनका V4 फर्स्ट फॉर्म को ING लगकर ही इनका V4 होता है। जैसे कि यहाँ पे हेल्प को ING लगा है तो हो गया उसका V4 का फॉर्म हो गया हेल्पिंग। सेम एज कैरिंग, क्लचिंग, कटिंग, ब्रिंगिंग, रनिंग, फॉलिंग, ड्रिंकिंग। यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब के बेसिक फॉर्म को या फिर सिंपल फॉर्म को ING लगकर होता है। और हमें ये इरेगुलर वर्ब्स हमें लर्न हो गए, याद हो गए, तो बाकी के सब बचे हुए वर्ब्स वो रेगुलर रहेंगे, यानी उन्हें ईडी लगकर ही उनका V2 और V3 होगा। आने वाले लेक्चर में हम इरेगुलर वर्ब्स के बारे में और जानकारी देखेंगे। अभी हम और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे V2 और V3 के संबंध में। अब यहाँ पे ए रेगुलर वर्ब्स है और ए नीचे वाले इरेगुलर वर्ब्स है। यहाँ पे हमें इरेगुलर वर्ब्स में हमें V2 और V3 यदि हमें पहचानना रहा तो ऐसे इसमें हम आराम से पहचान सकेंगे V2 और V3, क्योंकि यहाँ पे तीनों भी फॉर्म अलग है। रन, फॉल, फॉलन, ड्रिंक, ड्रंक। बट कुछ इरेगुलर वर्ब्स और सभी रेगुलर वर्ब्स इनके V2 और V3 फॉर्म सेम ही है। तो फिर ऐसे वक्त जो
सेंटेंस में आया हुआ फॉर्म ए V2 है या V3 है, ये हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से हम और इसे आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे ड्रंक है और यहाँ पे ड्रैंक है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स के ऐसे टाइप है, ऐसे वर्ड्स है कि जिनका V2 और V3 डिफरेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पे ड्रैंक और ड्रंक, तो हम इसे आसानी से समझ सकेंगे कि ये V2 है और ये V3 है। तो हम यहाँ पे आसानी से समझ सके कि ये V3 है, ये V2 है, क्योंकि बेसिकली इनके फॉर्म ही अलग है। बट यदि ऐसा आता है हेल्प हेल्प, कैरिड कैरिड, क्लच क्लच, कट कट, ब्रॉड ब्रॉड, तो फिर ऐसे वक्त हम उसके आया हुआ वर्ड ए V1 है या V2 है, हम इसे कैसे पहचानेंगे। इसके लिए एक टेक्निक है। यहाँ पे देखो ए वर्ड सिंगल आया है यानी इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस हेल्प के साथ। यहाँ पे क्लच है, इसके साथ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। और ए वाले वर्ड के साथ यहाँ पे भी सेम ही वर्ड है हेल्प्ड, पर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है हैड। यहाँ पे भी क्लच्ड और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है हैज। जब समान V2 और V3 समान रहे और वो वर्ब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो वो V3 हो जाएगा, और वो सिंगल आएगा तो वो V2 हो जाएगा। इसलिए ए हेल्प्ड V3 है और ए हेल्प्ड V2 है। अब देखने के लिए दोनों भी वर्ड सेम है, समान है, पर यहाँ पे ए रोल V3 का रोल प्ले कर रहा और यहाँ पे ए V2 का। ओके, तो फिर इस थर्ड में एक क्लच जो वर्ड है जो कि हैज के साथ आया है, ए क्या रहेगा क्लच। अब ए तो V2 भी है और V3 भी है, तो ए V2 रहेगा या V3 रहेगा। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है इसलिए ए V3 रहेगा, और ए सिंगल आया है इसलिए V2 रहेगा। तो हमने अब एक कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा कि यदि ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स कि जिनका V2 और V3 समान है, यदि वो सिंगल आते हैं तो V2 रहेंगे, और यदि वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं तो V3 रहेंगे। तो अब हम अपने टेंस की तरफ आते हैं, टेंस के चार्ट की तरफ आते हैं। तो ये V1, V2 और V3, तो ये सभी वर्ब्स हो गए V1, V2, V3 और V4, और इनके साथ ये जो है इन्हें हम टू बी के फॉर्म कहते हैं, और इनके साथ ये जो है इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब, कॉमनली हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, या फिर आपने इसके पहले पढ़ा होगा इसे हम टू बी के रूप भी कह सकते हैं, इन्हें हम हैव हैज हैड के रूप भी कह सकते हैं, और ए विल शॉल, तो इन्हें हम कॉमनली कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। ये सभी क्या है हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूअस टेंस के 3 प्रकार और परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 टाइप के सेंटेंस हम कैसे पहचानना है हमें अब देखेंगे। जब भी सेंटेंस में V4 रहेगा यानी ING का फॉर्म रहेगा तब टेंस हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस टेंस के कितने प्रकार है 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जब AING वाला वर्ड am is are के साथ आएगा तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि ING वाला वर्ड was या were के साथ आएगा तो टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यही ING शॉल और विल बी के साथ आएगा तो टेंस हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ V4 रहा तो टेंस हो रहेगा कंटिन्यूअस, बट इस V4 के साथ यदि बीन आता है तो टेंस हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 3 टाइप है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यदि ए बीन प्लस V4 हैव हैज के साथ आएगा तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि ए बीन प्लस V4 हैड के साथ आएगा तो टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यदि ए बीन प्लस V4 शॉल या फिर विल हैव के साथ आएगा तो टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो V4 आया तो टेंस सिर्फ कंटिन्यूअस, और बीन प्लस V4 आया तो टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर ए वर्ड्स कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं उस पर वो टेंस निर्धारित करेगा, वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अब हम सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस पर से ए आइडिया और क्लियर हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है ING
पर ये सिंगल आईएनजी नहीं है, बीन प्लस आईएनजी है। तो जब भी बीन प्लस आईएनजी दिखेगा तो हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के कितने प्रकार है, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ए आईएनजी वाला वर्ड अब ए बीन प्लस आईएनजी वाला वर्ड किसके साथ आया है, हैव के साथ। तो इसीलिए इसका टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी बीन प्लस आईएनजी के इस पर से हमने डिसाइड किया कि ए टेंस है। इस बीन प्लस आईएनजी पर से हमने डिसाइड किया कि ए टेंस कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी कितने प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ए बीन प्लस आईएनजी हैव के साथ आया है, इसलिए ए टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी देखो बीन प्लस आईएनजी आया है, और जब भी बीन प्लस आईएनजी रहेगा टेंस हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ए बीन प्लस आईएनजी किसके साथ आया है, हैज के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी बीन प्लस आईएनजी से हमने डिसाइड किया परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ए बीन प्लस आईएनजी हैज के साथ आया है, इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट इसमें सिर्फ आईएनजी आया है, सिर्फ आईएनजी है तो टेंस हो जाएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के भी कितने प्रकार है, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ए आईएनजी वाला वर्ड किसके साथ आया है, एम के साथ, इसलिए टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस आईएनजी पर से हमने डिसाइड किया टेंस है कंटिन्यूअस, और इस एम से हमने डिसाइड किया ए टेंस है प्रेजेंट। तो इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आईएनजी वाला वर्ड है, आईएनजी सिर्फ आईएनजी है तो टेंस हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब ए आईएनजी वाला वर्ड किसके साथ आया है, विल बी के साथ, तो टेंस हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स वेटिंग पर से हमने डिसाइड किया ए टेंस है कंटिन्यूअस, और इस विल बी पर से हमें ध्यान में आया कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर, इसलिए फोर्थ सेंटेंस का टेंस क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। आईएनजी है, इसलिए यहाँ पे ए आईएनजी आया है, सिर्फ आईएनजी है, इसलिए टेंस हो जाएगा कंटिन्यूअस। ए आईएनजी किसके साथ आया है, इज के साथ, इसलिए इस टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस आईएनजी पर से कंटिन्यूअस और इस पर से प्रेजेंट, तो इसका नाम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे बीन प्लस आईएनजी आया है, बीन प्लस आईएनजी है तो टेंस हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ए बीन प्लस आईएनजी किसके साथ आया है, हैड के साथ, इसलिए ए टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बीन प्लस V4 से हमने डिसाइड किया कि ए टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ए बीन प्लस V4 हैड के साथ आया है, इसलिए टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बीन प्लस V4 है, ए बीन प्लस V4 है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। बीन प्लस V4 किसके साथ आया है, हैड के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बीन प्लस V4 से हमने डिसाइड किया परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ए बीन प्लस V4 हैड के साथ आया इसलिए पास्ट, तो इसीलिए इस टेंस का नाम हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट इसमें भी बीन प्लस आईएनजी है, ए बीन प्लस आईएनजी है, इसलिए टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ए बीन प्लस आईएनजी किसके साथ आया है, हैज के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी बीन प्लस V4 से डिसाइड किया परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हैज है, इसलिए टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बीन प्लस आईएनजी तो टेंस हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बीन प्लस आईएनजी किसके साथ आया है, विल हैव के साथ, किसके साथ, विल हैव के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो यहाँ पे बीन प्लस V4 से परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन प्लस V4 विल हैव के साथ आया है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बीन प्लस V4 आया है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये बीन प्लस V4 किसके साथ आया है? हैव के साथ, इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी बीन प्लस V4 से परफेक्ट कंटिन्यूअस और बीन प्लस V4 हैव के साथ आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे और एक हम कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे 10th नंबर के सेंटेंस में सिर्फ हैव है, और यहाँ पे 9th नंबर के सेंटेंस में विल हैव आया है। हैव यानी ए हैव, सिंगल वर्ड हैव या फिर हैज, और यहाँ पे विल हैव यानी ए वर्ड है विल हैव। इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। हैव एक ही वर्ड है और ये दो वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बना है विल हैव। ये एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब है और ए विल हैव एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे विल हैव की वजह से ए टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे सिर्फ हैव है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट है। ओके, अब हम आगे वाले नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके आंसर चेक करेंगे। ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सॉल्व करेंगे। इस पर से हमें ये ध्यान में आएगा कि हमें ये टॉपिक कितने अच्छे से समझा है। तो हम पहले ये टेस्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसके आंसर चेक करेंगे। फर्स्ट का आंसर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड का आंसर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड का आंसर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फोर्थ का आंसर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिफ्थ का आंसर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिक्स्थ का आंसर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेवंथ का आंसर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एट्थ का आंसर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नाइन्थ का आंसर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 10th का आंसर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 11th का आंसर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और लास्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके,